Hello, my dear students. Today I am going to discuss another problem of LPP by simplex method. सिंप्लेक्स मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड पे हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि जो इक्वेशन दी होती है उसको हम इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कितने स्लैक वेरिएबल्स ऐड होनी चाहिए वो डिसाइडेड होते हैं नंबर ऑफ कांस्टेंट से। तो कितने कांस्टेंट की इक्वेशंस हैं? यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, इसलिए स्लैक वेरिएबल्स भी हमें यहाँ पर दो लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग slack variables s1 and s2 to convert into equation। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम इस बात को भी ध्यान में देते हैं। तो मैक्सिमम z लिखा हमने, तो ये x1 होगा, x2 होगा, 3x3 होगा और 0s1 0s2। स्लैक वेरिएबल्स के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि स्लैक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्टिव से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। 2x3 0s1 और ये रहा s2 इक्वल टू 2 और लास्ट में लिख देंगे x1 x2 x3 s1 s2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब हमारा वही पहले जो हमने कहा था उसी चीज़ को हम यहाँ फिर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारा जो लिखना है वो है हमारा सी जे का मतलब उसके कोफिशिएंट तो 1 1 3 0 0। फिर जब सी जे हमने लिख लिया तो ये हमारा हो जाएगा सी बी, ये हो गया बेसिक वेरिएबल्स हो गया और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स बी। अब देखिए जब हमने एक्स बी लिखा, बेसिक वेरिएबल्स हमारे यहाँ कितने हैं, S1 और S2, तो हम यहाँ लिख देंगे S1 और यहाँ लिखेंगे S2 और उसके यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं 0 0। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिखते हैं x1 x2 x3 s1 s2 स्लैक वेरिएबल। अब आपको पता है एक्स बी में हम क्या लिखते हैं, एक्स बी में जो इक्वल में लिखा होता है कांस्टेंट की जो इक्वल में इक्वेशंस होती है उससे हम लिखते हैं। तो देखिए इक्वल में इक्वेशंस क्या है, यहाँ पर इक्वल में अगर इक्वेशन हम देखें तो वो है 3 and 2। तो हमने यहाँ 3 लिखा, ये 2 लिखा और x1 3 2 1 1 3 2 1 1 0। ठीक है, नेक्स्ट है 2 2 1 2 2 1 2 0 1। ये हमने ये सारा जो डेटा हमने फिलअप किया वो विद हेल्प ऑफ इक्वेशन हमने मतलब पुट किया इस इक्वेशंस की हेल्प से। ओके, नाउ अब हम यहाँ ये देखेंगे, जैसा हमने पहले भी आपको नियम में बताया कि हमें यहाँ पर देखना है ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो ZJ के लिए हम बेसिक वेरिएबल्स के नीचे लिखते हैं ZJ और फिर ZJ माइनस CJ। तो ZJ निकालने के लिए 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। पहले स्टेप में मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ सारी वैल्यूज कितनी आती हैं 0। नेक्स्ट ZJ माइनस से ZJ ये है, CJ यहाँ पर है तो पहले तो डैश रहेगा, 0 माइनस 1 ये माइनस 1 हो गया, 0 माइनस 1 ये माइनस 1 हो गया, 0 माइनस 3 ये माइनस 3 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 0 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू है वो है -3। तो इस आधार पे ये जो रो कॉलम बना ये आपका की कॉलम। अब मैंने आपको यहाँ बताया था हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए XB डिवाइडेड बाई x3, क्योंकि x3 हमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन सी इक्वेशन हमारी x3 होगी, तो वो तभी डिसाइड होगी जब हम इक्वेशंस को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन को लिखा और उससे हमने इसको जब हम की कॉलम निकाल लेते हैं उसी से हमें x3 या x2
या x1 के बारे में डिफाइन होता है। तो मिनिमम xb अपॉन x3, अब xb तो आपका 3 है और xb तो आपका 3 है और x3 कितना 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 3, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर यहाँ 0 आता तो हम 0 कंसीडर करते। तो ये हो गई रो एलिमेंट, ये हो गया की कॉलम एलिमेंट, ये हो गया, और ये कहलाएगा आपका की एलिमेंट। आपका ये जो की एलिमेंट यहाँ पर आया, अब देखिए की एलिमेंट हमारा कितना निकला बच्चों, 2। अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को 1 बना के लिखें। तो इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते और लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 1/2, ये 1, ये 0, ये 1/2। लेकिन यहाँ लिखेंगे S2 की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ x3, और उसके ऊपर कितना है यहाँ 3। ये हमारी पहली लाइन। अब जैसा आप देख पा रहे हैं S1 और ये 0 हम वैसे ही लिख देंगे। अब आती है इन पर, इनकी जगह क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको पहले बता रखा बच्चों, जैसे ये 1 है, हम ये चाहते हैं कि ये 1 0 में कन्वर्ट हो, तब वही हम यहाँ लिखेंगे। मतलब कि एलिमेंट की कॉलम का जो की एलिमेंट होता है वो तो 1 हो, इसके अलावा उस कॉलम में सभी 0 होने चाहिए। तो ये 1 को हमें 0 लाना है। तो इस 1 को कैसे 0 लाएंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ लिखेंगे R1, फिर लिखेंगे R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और फिर R1 से घटाएं तो जो निकलेगा वो आपका यहाँ 0 हो जाए। तो ठीक है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया और घटाया, कैलकुलेशन आप जानते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, 3 माइनस 1 गिव्स 2, 3 माइनस 1 गिव्स 2, 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 गिव्स 3/2। फिर उसी तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 1/2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों वैल्यू, फिर वही ZJ माइनस CJ, क्योंकि हमें फर्दर वही कैलकुलेट करना होता है। फिर हमने लिखा ZJ, फिर लिखेंगे ZJ माइनस CJ। तो देखिए ZJ माइनस CJ के लिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 3 बन जा 3, तो ये 3 आया। फिर ये 0 यहाँ पर फिर 3 मिलेगा, फिर ये 0 यहाँ पर 3/2 आएगा, ये 0 यहाँ पर फिर 3 लिखेंगे, ये 0 यहाँ पर भी 0, फिर ये 0 यहाँ पर 3/2। मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 1/2 से मल्टीप्लाई होके 3/2 आ गया। आगे देखिए ZJ माइनस CJ। अब ZJ की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं जो CJ है आपका वो तो वैल्यू दे रखी, इसलिए यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। हम यहाँ पर नीचे ZJ की वैल्यू लिख देते हैं, जिससे कि CJ की वैल्यू लिख देते हैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। तो ये आपका CJ है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, 0 है और ये 0। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू निकली। तो ZJ की वैल्यू 3 है, CJ की वैल्यू 1 है, तो ये आया 2, गुड पॉजिटिव आया। 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो गया बच्चों। फिर 3 माइनस 3 हो गया 0, फिर 0 और ये 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0, और 3/2 माइनस 0, तो ये हो गया 3/2। अब इसको आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पर ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस ZJ माइनस CJ ग्रेटर और इक्वल टू 0, so we reach optimal solution. Now अब इसमें आप गौर से देखिए तो x3 आपकी वैल्यू कितनी निकली है 1,
तो लिखेंगे x3 इज इक्वल टू 1। क्या इसमें कहीं x2 है? नहीं है, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। क्या इसमें कहीं x1 है? नहीं है, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। और s1 की वैल्यू 2 है, लेकिन वो स्लैग वेरिएबल से, इसका किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन बना। और मैक्सिमम z की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा, मैक्सिमम z की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम z, वो मैक्सिमम z की वैल्यू देखिए यहाँ दे रखा है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू, ये होती है वैल्यू में 3। तो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। इट विल बी सॉल्व बाय graphical, it will be solved by simplex method. Let's stop here. I hope you like it. इसको देखिए और इसको लाइक करिए। लाइक करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।